मैंने का शुरुआत होता है और मैंने कि कुछ 4, 5, 6 दिन के अंदर ही तुम ये फ़ील करते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है अकाउंट में। डज़न्ट मैटर तुम जॉब कर रहे हो या बिज़नेस रन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें हमेशा ये लगता है कि तुम ब्रोक हो, तुम्हारे पास इनफ पैसा नहीं है, तुम सेव नहीं कर पा रहे हो, तुम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास कोई फ्यूचर प्लान करने का जगह ही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा फ़ील होता है, तो इसका मतलब तुम उस सिचुएशन में हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न्स के बारे में, जिस कारण ऐसा होता है कि तुम ब्रोक हो जाते हो। तुम होना चाहते नहीं हो, लेकिन तुम ब्रोक हो जाते हो। तुम्हारे पास पैसा बचता नहीं है। और ये 3 जो रीज़न है ना, अगर इसको तुम समझ जाओगे अच्छे से और फिर इसका तुम सॉल्यूशन को समझोगे, जो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे पे कंट्रोल पा लोगे और तुम देखोगे कि तुम जो ये ब्रोक फीलिंग के साथ जीते हो, वो फीलिंग खत्म हो जाएगा। यू विल फील अबंडेंट, यू विल फील दैट यू ऑलवेज़ हैव इनफ। और इससे कोई लेना-देना नहीं कि तुम कितना कमाते हो। तुम हो सकता है थोड़ा कम भी कमाते हो या फिर बहुत ज़्यादा कमाते हो, लेकिन तुम जो भी कमाते हो, तो उस पोज़ीशन में ही एक अबंडेंस फीलिंग तुम्हारे अंदर आना चालू हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड ये होता क्यों है? व्हाई डू यू फील ब्रोक? सबसे पहला कारण ये है ना कि तुम्हारे पास कोई कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी सिस्टम टू मैनेज योर कैश फ्लो। तो बेसिकली होता ये है कि तुम्हारे पास पैसा आता है और वो सब पैसा खर्च हो जाता है। एक हाथ में एक अकाउंट में पैसा आता है, तुम्हारा ईएमआईज़, तुम्हारा घर का लोन, तुम्हारा रेंट, तुम्हारा गाड़ी का लोन, तुम्हारा ग्रोसरीज़, एक्स, वाई, ज़ेड लाइन से सारा एक्सपेंसेस लाइन्ड अप है। इधर पैसा हाथ में आया और पैसा उधर अगला उस हाथ से निकल गया। कुछ बचा ही नहीं। और कुछ बचता भी है तो वो थोड़ा जो तुम्हें वो फीलिंग नहीं देता है। अगर अगर तुम एसआईपीज़ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो भी तुमको लगता है कि तुम हर महीना पे कर दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। ठीक है? तो पहला चीज़ ये होता है ना कि तुम्हारे पास इनफ कैश फ्लो। पहला चीज़ ये है कि तुम्हारे पास एक कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। अब समझो कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा कैसे? कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा रोल ये होता है ना, ये डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि तुम्हें एक अबंडेंट, एक हैप्पी और एक मोटिवेटेड फीलिंग दे हर समय। तुम पैसे को इस तरह से मैनेज करते हो कि तुम्हारे अंदर हमेशा एक मोटिवेशन रहता है, एक हैप्पीनेस रहता है, एक जॉय रहता है, एक हमेशा ग्रोथ का फीलिंग रहता है। उसके लिए करना ये होता है, तुम्हें पैसे को 5 पार्ट में डिवाइड करना होता है। एक एक्सपेंस के लिए, एक इमरजेंसी फंड के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक फन एंड जॉय के लिए और एक चैरिटी के लिए। और इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा एजुकेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट भी गिनती होता है। बेसिकली ये 5 पार्ट में जब तुम पैसे को डिवाइड करोगे ना, तुम देखोगे कि एक पार्ट पैसे का जो एनर्जी भी बोलते हैं, पैसा एनर्जी है, वो तुम्हारे को खुश रखने का काम में आता है, व्हिच इज़ कॉल्ड जॉय एंड हैप्पीनेस। एक पैसा इमरजेंसी सिचुएशन में तुमको हैंडल करने के लिए रेडी करता है। एक पार्ट पैसे का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के लिए लगता है। एक पार्ट पैसे का तुम्हारे लिए करंट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने में लगता है। एक पार्ट पैसे का तुम्हें लगता है, जो तुम देते हो अपने चैरिटी के लिए। इट्स लाइक अ फीलिंग टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो इस तरह से एक बहुत बैलेंस तरीके से लाइफ जीते हो और तुम्हारे अंदर ना हमेशा एक अबंडेंट फीलिंग आता है कि यार हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ दे भी पा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर भी पा रहा हूँ, अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ, औरों के लिए भी अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन उल्टा ये होता है कि जब तुम अपना खर्च को ऐसा डिज़ाइन करते हो कि तुम्हारे पास खर्च ही है, तुम्हें लगता है कि बस मैं कमा रहा हूँ और खर्च कर दे रहा हूँ। जॉय कहाँ है? हैप्पीनेस कहाँ है? कंटेंटमेंट कहाँ है? फ्यूचर ग्रोथ कहाँ है? यू नो अगली एक फीलिंग ऑफ गिविंग टू सोसाइटी, वो कहाँ है? हम फीलिंग वाले इंसान हैं। हमारे अंदर जो फीलिंग है ना, वो पैसे को हम यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्मार्ट वे से पैसे को मैनेज करना। तो एक 5 बकेट सिस्टम के थ्रू पैसा मैनेज करते हैं, ठीक है? पहला चीज़ ये हो गया कि हमारे पास एक सॉलिड कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो इसको आप फिक्स कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक हमेशा एक अबंडेंट का फीलिंग रहेगा, ठीक है? दूसरा चीज़ होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा जो चीज़ होता है जिसके कारण आपको हमेशा ये फ़ील होता है कि यार अबंडेंस नहीं है, हमेशा स्कैर्सिटी है, हमेशा एक ब्रोक फीलिंग है, उसको बोलते हैं लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। जो आप जितना कमा रहे हो, उस हिसाब से आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। आप थोड़ा और कमाने लग जाते हो तो आप अपना एक ईएमआई बढ़ा देते हो, एक बड़ी गाड़ी ले लेते हो या फिर कोई बड़ा घर ले लेते हो या कुछ भी हो सकता है।
उससे होता क्या है ना कि आपको हमेशा ही एक अंदर ना एक ब्रोक, अब भले ही आपका घर बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ा हो गया, लेकिन आपके अंदर फीलिंग जो है ना वो बीइंग ब्रोक कि पैसा इनफ नहीं है, वो सस्टेन करता है। क्योंकि हमेशा आपके अंदर फीलिंग ना डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है और कितना चाहिए, उसके डिफरेंस पे। अगर आपके पास जितना है और जितना चाहिए बराबर है, तो हमेशा लगता है यार इनफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आपका इनकम बढ़ गया और आपको फिर ये भी फील होने लगा कि यार इनकम बढ़ तो गया, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा, तो आपको लगता है कि हाँ ये बच रहा है पैसा, वो आपको एक अबंडेंट फीलिंग देता है कि हाँ पैसा रुक रहा है मेरे पास। लेकिन आप लाइफस्टाइल को बढ़ाते जाओगे, इन्फ्लेट करते जाओगे साथ साथ में, तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा अंदर से कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको लगेगा यार मैं पीछे ही हूँ। भले आप अच्छे कर भी रहोगे ऑन ऑन दूसरों की नज़रों में, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग कभी नहीं आएगा। और वो जो सबसे ज़्यादा जरूरी कि आपको अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई हैव कैश इन हैंड, आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आई एम गिविंग टू सोसाइटी। वो सब फीलिंग कब आएगा? जब आपका जो गैप है ना वो रहेगा, जितना कमा रहे हो जितना खर्च है आपका। इसलिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी एक एक बहुत बड़ा रीज़न समझ सकते हैं कि हाँ जिस कारण आपको ये फीलिंग आता होगा। और उसके पीछे का रीज़न है कि सोशल कंपैरिजन। आप हर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो और हर समय आप दूसरों को देख के अपना डिसीजन लेते हो कि हाँ उसके पास बड़ा घर, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी, मुझे भी बड़ा गाड़ी चाहिए। आपको चाहिए तो आप लो, लेकिन दूसरों को देख के लोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। दूसरा रीज़न हो गया लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और तीसरा रीज़न हो गया कि लैक ऑफ राइट फाइनेंशियल प्रायोरिटी। आप पैसा किस लिए कमा रहे हो? बस दूसरों को कॉपी करने के लिए, कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ? अगर आप इस मोटिव से पैसा को यूज़ करोगे कि हाँ यार एक समय मुझे पैसे को ऐसा यूज़ करना है जिससे पैसा से पैसा बने और मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, तो आप देखोगे कि आपका डिसीजन बहुत बदल जाएगा। आप मैक्सिमम पैसा ऐसा जगह लगाओगे जहाँ पे आपको पैसे से पैसा बन के आए, तो फाइनेंशियल प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता है। अगर आपका प्रायोरिटी सिर्फ बड़ा लोन, बड़ा घर, बड़ा कार लेना है, तो आप हमेशा एक ट्रैप ईएमआई या डेट में फंसे रहोगे। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी ये हो जाता है कि हाँ मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, तो आप ऐसा रियल एस्टेट लोगे जो आपको रेंटल इनकम दे। आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आप कैश फ्लो जनरेट हो। आप ऐसा स्टॉक्स, डिविडेंड्स, स्टॉक्स खरीदोगे जहाँ डिविडेंड निकल के आए, या आप SWP विद ऑन इंडेक्स फंड करोगे, कुछ भी करोगे जिससे पैसा निकल के आए। वो फाइनेंशियल प्रायोरिटी जब आपका सेट हो जाता है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना है, उस केस में आपका जो चॉइसेस है ना वो बदल जाता है। आप पैसे को ऐसा जगह लगाते हो जो पैसे से पैसा बना के दे, और उस स्टेज में आप कभी फाइनेंशियली ब्रोक फील नहीं करते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है जिस कारण लोग फाइनेंशियली ब्रोक फील करते हैं। पहला पहला उनके पास कोई सिस्टम नहीं कैश फ्लो मैनेजमेंट का, वो पास पैसा आता है चला जाता है, पता नहीं चलता है। दूसरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो सोशल कंपैरिजन के कारण आता है। तीसरा आपका फाइनेंशियल प्रायोरिटी जो है वो हिला हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि आप पैसा कमा किस ले रहे हो। क्या सिर्फ खटते रहना जिंदगी भर, कि आपको इस ट्रैप से निकलना है कि मैं पैसे के लिए काम करना, दिन खत्म करना है और एसेट्स बिल्ड करना है जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। अगर आप इन 3 गलतियों को समझ जाओगे या जो लोग करते हैं, तो आपका चॉइसेस बहुत बदल जाएगा और हमें आप इस फील्ड से भी निकल जाओगे, हाँ मैं ब्रोक हूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो।